एक समय की बात है। कुंदनपुर गांव में दो मित्र रहा करते थे। एक सुनार था जिसका नाम रवि था, और दूसरा किसान था जिसका नाम मोहक था। वह दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। किसान अपने खेत में बहुत मेहनत से काम किया करता था और खुशी से जीवन व्यतीत करता था। और मोहन भाई कैसे हो? तुम काम कैसा चल रहा है? बस ठीक हूँ भाई, काम भी अच्छा चल रहा है। तुम बताओ भाई, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बस भाई अच्छा ही चल रहा है, और इस साल तो मुझे फसल में अच्छा मुनाफा हुआ है। वाह किशन भाई, तुमने कमाल कर दिया। और इस साल तुमने अपने खेत में मेहनत भी बहुत की थी, ये तो होना ही था। हाँ मोहन भाई, और मैं सोच रहा हूं अपनी पत्नी के लिए इस साल सोने के कंगन बनवा दूं। वैसे भी उसके पास एक भी सोने के कंगन नहीं है, और वो मुझसे कह भी रही थी। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा ही करो। आखिर तुम्हें फसल में इतना अच्छा मुनाफा जो हुआ है। हाँ मोहन भाई, मैं ऐसा ही करूंगा। अच्छा तो मोहन, तुम अपना काम करो, मैं चलता हूं। इतना कहकर किशन वहां से चला जाता है और मोहन वापस से अपने खेत में काम करना शुरू कर देता है। मोहन अपने घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर अरे सीमा, कहाँ हो तुम? सीमा तभी मोहन के पास आती है। हाँ जी, बोलिए, किया हुआ? भाग्यवान, आज हमारे खेत पे किशन आया था और कह रहा था कि इस साल उसको फसल से अच्छा मुनाफा हुआ है, और वह अपने पत्नी के लिए सोने के कंगन बनवाना चाहता है। अरे जी, तो इसमें क्या है? अब उसको इस साल फसल से अच्छा मुनाफा हुआ है तो वह अपनी पत्नी के लिए कुछ भी बनवाए, हमें इससे क्या। हाँ पर भाग्यवान, जब हमें फसल से अच्छा मुनाफा होगा तो मैं भी तुम्हारे लिए सोने का हार बनवाऊंगा। ठीक है जी, बनवा लेना। अभी खाना खा लो, भूख लग रही होगी। हाँ भाग्यवान, चलो खाना लगा दो। फिर मोहन खाना खा लेता है। फिर अगले दिन मोहन अपने खेतों पर काम करने के लिए चल देता है, और खेतों पर पहुंचकर मोहन अपना काम शुरू कर देता है। तभी थोड़ी देर बाद मोहन के खेतों पर एक व्यक्ति आता है। और मोहन, कैसे हो? काम कैसा चल रहा है? फसल में कुछ मुनाफा हो रहा है या नहीं? क्या बताओ भाई, अब तुम्हें मैं फसल में कुछ मुनाफा नहीं हो रहा। 2 साल से फसल बस घर के खाने लायक ही हो पा रही है, बाजार में बेचने के लिए तो हो ही नहीं रहा। अरे तो मोहन भाई, कुछ और काम देख लो, क्यों उसमें लगे हुए हो? नहीं भाई, और कुछ काम कहाँ आता है मुझे, और अब इतने सालों से मैं इस काम को कर रहा हूं, अब अचानक ऐसे में इसे नहीं छोड़ सकता। अरे तो मोहन भाई, तुम्हारा वो दोस्त है ना, रवि सुनार, उससे कुछ पैसे उधार मांग लो, और जब तुम्हारी फसल में अच्छा मुनाफा होगा तब उसे लौटा देना। वैसे भी वो तुम्हारा दोस्त है, मना नहीं करेगा तुम्हें। हाँ भाई, मना तो नहीं करेगा, लेकिन मैं उससे पैसे मांग लूं और मेरी फसल में मुनाफा भी ना हो, तब मैं अपने दोस्त को पैसे कैसे लौटाऊंगा? अरे मोहन भाई, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अपने दोस्त से पैसे मांग लो, वो दे देगा। ठीक है भाई, मैं कल ही रवि के यहां जाऊंगा और उससे बात करूंगा। अच्छा तो मोहन भाई, मैं चलता हूं। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है, और मोहन उसे व्यक्ति की बताई हुई बात को सोचने लगता है। क्यों ना मैं रवि से अपनी पत्नी के लिए हार बनवा लूं। मेरे खेत में मुनाफा होगा, तब मैं उसे पैसे चुका दूंगा। इतना सोचते हुए फिर मोहन घर की ओर चल देता है, और घर पहुंचकर जो कुछ भी खेत में उस व्यक्ति ने कहा वो सब वह अपनी पत्नी को बता देता है। अरे जी, क्या ऐसा करना ठीक होगा? क्योंकि हमारे खेत में पिछले 2 सालों से सही से फसल तक तो हुई नहीं है, और ऐसे में आप उधार लेने की बात कर रहे हो। अगर हमने उसका उधार नहीं चुकाया तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। वो मेरा दोस्त है। अगर मैं उससे कहूंगा कि फसल में मुनाफा नहीं हुआ, तो वह पैसे बाद में भी ले लेगा। अच्छा ठीक है जी, जैसा आप कहो। फिर अगले दिन मोहन अपने दोस्त रवि के यहाँ चल देता है, और रवि के यहाँ पहुंचकर और रवि भाई, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ महेश भाई। और बताओ, आज घर कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भाई, बस तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बताओ मोहन भाई, क्या बात है? रवि भाई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो इसलिए मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं तुम्हारे पैसे तब लौटा दूंगा
जब मेरी खेत में मुनाफा होगा। अरे मोहन भाई, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। बताओ, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? रवि भाई, मुझे बस 1,000 रुपए की जरूरत है। ठीक है मोहन भाई, मैं अभी लाता हूँ। रवि भाई, क्या तुम मेरा एक और काम कर सकते हो? हाँ बताओ मोहन, क्या काम है? रवि भाई, क्या तुम मेरी पत्नी के लिए सोने का हार बना दोगे? मैं इसके पैसे भी तुम्हें दे दूंगा। हाँ भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा यह काम भी कर दूंगा। मैं तुम्हें कल सोने का हार बना के दे दूंगा। आज तुम पैसे ले जाओ। तभी मोहन पैसे लेने चला जाता है और मोहन को पैसे लाके दे देता है। धन्यवाद रवि भाई। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। फिर मोहन वहां से चला जाता है और घर पर आ जाता है और घर पर आके सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। लेकिन जी, आपने पैसे तो ले लिए, हार के लिए क्यों बोला? अब हम इतने पैसे कैसे छुपाएंगे? अरे तुम चिंता मत करो भाग्यवान। जब हमें फसल में मुनाफा होगा तो हम रवि के पैसे चुका देंगे। ठीक है जी। फिर अगले दिन मोहन रवि के यहाँ से हार लेने चल देता है। रवि भाई, क्या वह हार तैयार हो गया जो मैंने तुमसे कहा था? हाँ रुको मोहन भाई, मैं अभी लेके आता हूँ। रवि हार लेने चला जाता है और हार लाके मोहन को दे देता है। ठीक है रवि भाई। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। फिर इतना कहकर मोहन वहां से चला जाता है और घर आके वो हार अपनी पत्नी को दे देता है। अरे जी, ये तो बहुत सुंदर हार है। इसकी कीमत तो बहुत होगी ना? अरे भाग्यवान, तुम कीमत मत देखो। ये हार मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। फिर अगले दिन मोहन अपने खेतों की ओर निकल जाता है और खेतों पे पहुंचकर अपना काम शुरू कर देता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस बार मेरे खेत में अच्छी फसल देना। पिछले 2 सालों से खेतों में कुछ नहीं हुआ। और शाम होने पर मोहन अपने घर की ओर चल देता है और कुछ महीने बीतने के बाद मोहन के खेत में अच्छी फसल पक के तैयार हो जाती है। तभी मोहन एक दिन अपने खेत पे जाता है और खेत पे पहुंचकर अपनी फसल को देख बहुत खुश होता है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी सुन ली। और मोहन अपनी सारी फसल बाजार में बेच देता है और उसे फसल से अच्छा मुनाफा होता है। तभी मोहन के मन में अपने दोस्त रवि को पैसे देने वाली बात याद आती है और इतने सारे पैसे देख मोहन के मन में लालच आ जाता है। अरे रवि के पैसे देके क्या फायदा, ऐसा करता हूं, ये सारे पैसे मैं अपने काम में लगा दूंगा और रवि से कह दूंगा कि इस बार भी खेत में कोई मुनाफा नहीं हुआ, और वैसे भी वो मेरा दोस्त है। मेरी इस बात को वो मना नहीं करेगा। और रवि एक दिन मोहन के घर पर अपने पैसे लेने आता है। अरे मोहन भाई, क्या तुम अंदर हो? तभी मोहन बाहर आता है। मोहन भाई, इस साल बारिश भी अच्छी हुई थी और बहुत महीने भी बीत गए हैं। तुम्हारे खेत में अब तो अच्छी फसल हो गई होगी। अब तो मेरे पैसे दे दो। अरे रवि भाई, इस साल भी फसल में कुछ मुनाफा नहीं हुआ है। इस बार भी फसल बस घर के खाने के लायक ही हुई है। लेकिन मोहन भाई, इस साल तो बारिश भी अच्छी हुई है। सबकी फसल में कुछ ना कुछ मुनाफ हुआ है। तुम्हारे में क्यों नहीं हुआ? पता नहीं रवि भाई, मेरे खेत में ही कुछ नहीं हुआ। मोहन की यह बात सुन के रवि दुखी हो जाता है और वहां से घर की ओर आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रवि अपने मन में सोचता है। इस मोहन को मैंने अपना दोस्त समझ के पैसे दिए दिए और इसने तो मुझे हो धोखा दे दिया। आज मैं पता लगा के रहूंगा कि इस रवि को फसल में मुनाफा हुआ है या नहीं। कहीं ये मुझे पागल तो नहीं बना रहा। तभी रवि गांव में चल देता है मोहन की चालाकी का पता लगाने। और तभी उसे मोहन का पड़ोसी मिलता है और रवि उस व्यक्ति से पूछता है। अरे भाई, तुम तो मोहन के पड़ोसी हो, तुम्हें तो सब पता होगा उसके बारे में। हाँ भाई, मुझे सब पता है उसके बारे में। अच्छा,
तो भाई ये बताओ कि मोहन को इस साल भी फसल में कुछ मुनाफा नहीं हुआ है? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसको इस साल सबसे ज्यादा मुनाफा फसल में हुआ है। लेकिन भाई, उसने तो मुझसे कहा था कि उसे कोई मुनाफा नहीं हुआ है। वो तुमसे झूठ बोल रहा है, उसे इस साल मुनाफा हुआ है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद भाई। अच्छा तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर रवि वहां से चला जाता है और घर को आ जाता है। अरे लक्ष्मी, कहाँ हो तुम? तभी लक्ष्मी वहां आती है। अरे लक्ष्मी, उस मोहन ने 6 महीने पहले ही मुझसे 1,000 रुपये नकद और अपनी पत्नी के लिए सोने का हार बनवाया था, लेकिन उसने अभी तक मुझे कोई भी पैसे नहीं लौटाए हैं, जबकि उसकी फसल में इस साल मुनाफा हुआ है। तो आपने उससे कुछ कहा नहीं? मैं क्या कहता, भाग्यवान, उसने मुझसे कहा कि मुझे इस साल फसले में कोई मुनाफा नहीं हुआ। अच्छा तो एक काम करो, आप सरपंच जी के पास जाओ और उन्हें ये सारी बातें बताओ। अब बस वही है जो हमारे पैसे दिलवा सकते हैं। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो, सरपंच जी के पास ही जाना पड़ेगा। तभी रवि सरपंच जी के पास जाता है। सरपंच जी, प्रणाम। आओ रवि, आज कैसे आना हुआ? सरपंच जी, वो मोहन है ना, उसने मुझसे 6 महीने पहले 1,000 रुपये और अपनी पत्नी के लिए सोने का हार बनवाया था, लेकिन सरपंच जी, अब वो मेरे पैसे नहीं दे रहा। उसने कहा था कि उसे फसल में मुनाफा होगा तो मेरे पैसे दे देगा। अच्छा, तो तुमने उससे पैसे मांगे? हाँ सरपंच जी, वो फसल ना हुई का बहाना बना देता है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पैसे दिलवा देंगे। जाओ, हरिराम मोहन को यहां बुला के लाओ। तभी हरिराम मोहन के घर जाता है। अरे मोहन, बाहर आओ जरा। हाँ बताओ, क्या हुआ? चलो, सरपंच जी ने बुलाया है तुम्हें। मुझे क्यों बुलाया है सरपंच जी ने? मैंने क्या किया है? चलो, ये तो तुम्हें सरपंच जी ही बताएंगे सब। तभी हरिराम मोहन को सरपंच जी के पास ले आता है। प्रणाम सरपंच जी, बताइए क्या हुआ? अरे मोहन, तुम कब से लालची हो गए? रवि ने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें पैसे दिए और तुम्हारी पत्नी के लिए सोने का हार बनाया, और तुमने उसे ही धोखा दिया। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। इस साल मेरी फसल में मुनाफा नहीं हुआ है सरपंच जी। ठीक है, जाओ हरिराम मोहन के घर और देख के आओ। मोहन ने पैसे कहा छुपाए है। अगर पैसे मिले तो मोहन झूठ बोल रहा है, नहीं तो सच। तभी हरिराम मोहन के घर जाता है और घर पहुंचकर पैसे ढूंढने लगता है। तभी उसे वो संदूक मिलता है जिसमें पैसे रखे हुए थे, और वो संदूक वह सरपंच जी के पास ले आता है। क्यों मोहन, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें इस साले फसल में कोई मुनाफा नहीं हुआ है, तो फिर ये पैसे कहां से आए? मोहन, तुमने अपने दोस्त के साथ अच्छा नहीं किया। उसने तुम्हें बहुत भरोसा करके पैसे दिए थे। मोहन, तुम्हें ऐसा करने की वजह से गांव से बाहर किया जाता है। इस तरह मोहन को उसके किए की सजा मिल जाती है और रवि को उसके पैसे भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी व्यक्ति का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए।